ना जो है वो और ज्यादा आने वाले समय में सुरक्षित होती नजर आएगी और मजबूत होती नजर आएगी। तपेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। और तपेश जी, मैं इस बीच आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरीके से वर्टिकल लॉन्च टेक्नोलॉजी से लैस है ये पूरी मिसाइल VLSRSAM, मैं इस टेक्नोलॉजी को आपसे समझना चाहूंगा कि कितनी खास ये टेक्नोलॉजी है और जो दूसरी मिसाइलें हैं उनसे कितनी अलग है ये। तो अभिषेक जी, आज की डेट में जो वर्ल्ड चाहता है वो वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल ही चाहता है। उसके जी। दो तीन मेन रीजंस हैं। पहली चीज तो ये है कि कोई भी एक लॉन्चर होता है, वो, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि जो पहले लॉन्चर्स होते थे वो थोड़े से डायगोनली खड़े होते थे, उनके ऊपर मिसाइल्स ऊपर की तरफ 30 से 40 डिग्री ऊपर की तरफ देखते हुए लोड की जाती थी। तो मिसाइल का स्टोरेज अलग होता था। फिर आपको एक लोडर व्हीकल चाहिए, फिर आप लॉन्चर पे उसको लोड करते थे। वर्टिकली लॉन्च मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये पहले से कैनिस्टर्स में रहती हैं, जी। क्योंकि इनको बाकी मिसाइल्स को पहले आपको स्टोरेज से निकालना पड़ेगा, ये कैनिस्टर ही इनका स्टोरेज है। तो इस मींस आपके पास हॉट कंडीशन में, वो हॉट कंडीशन का मतलब है रेडी टू लॉन्च कंडीशन में कैनिस्टर्स में रहती है, और कैनिस्टर्स को ही एज इट इज लॉन्चर के ऊपर फिट कर दिया जाता है और उसी कैनिस्टर से डायरेक्टली लॉन्च हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत सूटेबल है, और सी के लिए खासकर ज्यादा सूटेबल है। जी। आपने S-400 की भी पिक्चर्स देखी होंगी, वर्टिकली लॉन्च कैनिस्टर्स हैं, उसमें से मिसाइल्स निकलती हैं। जी। दूसरा क्या है कि एक साथ ज्यादा नंबर ऑफ मिसाइल्स को इसमें लॉन्च किया जा सकता है। जैसे जनरली जो नॉर्मल लॉन्चर्स होते हैं उसमें एक लॉन्चर पे 4 से 6 मिसाइल्स होती हैं। जी। इसमें आपका बेसिकली जैसे इस मिसाइल की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 मिसाइल्स टू सिस्टम पैक में, एक चार चार के कनेक्टर्स में एक साथ लग के ऑलमोस्ट 40 मिसाइल्स का एक लॉन्चर काम कर सकता है, मतलब लॉन्च कर सकता है, उसके साथ अवेलेबल रह सकती है। ये कॉन्फ़िगरेशन हर वर्टिकली लॉन्च मिसाइल के लिए अलग अलग हो सकता है। तीसरी चीज, कोई भी लॉन्चर ना, जो नॉर्मल लॉन्चर्स होते हैं वो 360 डिग्री नहीं देख पाते, तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ लॉन्चर्स लगाने पड़ते हैं, 3 या 4, तब जाके एक वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म 360 डिग्री कवर कर सकता है। तो इसमें क्या है कि एक लॉन्चर क्योंकि वर्टिकली लॉन्च है, ऑल अराउंड देख सकता है, ऑल अराउंड फायर कर सकता है। तो जी। वर्टिकली लॉन्च सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है और मोर बिल्कुल। फ्लेक्सिबल है। तो बिल्कुल। आपकी दो तीन चीजें हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, 360 जी। डिग्री कवरेज हो गया, रिएक्शन टाइम लेस हो गया, नंबर ऑफ मिसाइल्स ज्यादा हो गई। तो ये सब खूबियों के साथ में इसलिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की आवश्यकता है। जी। बिल्कुल। राजन जी, दूसरी ओर अगर बात इस मिसाइल सिस्टम को लेकर की जाए तो क्या ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके टारगेट कर सकती है, उन पर अटैक कर सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बिकॉज ये जो इस आप जब आप इसमें इसको नंबर ऑफ मिसाइल्स एक टाइम पे लॉन्च अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप जी। इसमें मल्टीपल टारगेट्स को एड्रेस कर सकते हैं। और जो इसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, बिकॉज इसमें जो वॉरहेड लगा हुआ है वो एक फ्रैगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड है। इसका मतलब कि वो विभिन्न पार्ट्स में टूट जाता है जब वो अपने टर्मिनल टारगेट के पास आता है, तो इसकी हिट प्रोबेबिलिटी आपकी आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपने डायरेक्टली भी उसको वो उस टारगेट पे अगर आपकी मिसाइल पहुंची भी नहीं है, आपके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं। और जी। खास तौर पे जब आपका एक स्वॉर्म ड्रोन अटैक हो रहा है, जैसे कि आपने बोला कि मल्टीपल टारगेट्स को एड्रेस करेगा, क्योंकि जैसे अगर आपके ऊपर शिप के ऊपर अगर एक स्वॉर्म ड्रोन अटैक होता है, जब आपके 50-100 आपके ड्रोन्स आ जाते हैं, तो जी। यू उस टाइम पे एक सैचुरेशन इफेक्ट आता है कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, बिकॉज सारे ड्रोन्स को एड्रेस करना आपकी एक मिसाइल के लिए या दो मिसाइल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए जैसे विंग कमांडर चौधरी साहब ने बताया जी। कि उसके पास एक ऐसी क्षमता है कि उसमें आप 4 मिसाइल्स एक टाइम पे लॉन्च करते हैं, और जी। उसके पीछे आपका लॉन्च आपका चलता रहता है। 40 मिसाइल तक आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो जी। अगर आपके ऊपर एक स्वॉर्म ड्रोन का स्ट्राइक आता है तो जी। मल्टीपल टारगेट्स एक टाइम पे एड्रेस हो सकते जी। बिल्कुल। ये जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ऐसे समझा जा सकता है कि
जो बॉर्डर एरियाज होंगे वो और भी ज़्यादा सुरक्षित होते नजर आएंगे। और इससे हाल के दिनों में भी हमने देखा था S-400 से पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन आ रहे थे उन्हें हमने मार गिराया। तपेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। और इस बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार मेरे जहन में घूम रहा था, जिस तरीके से अगर इस VLSR-SAM सिस्टम को लेकर बात करें, इस मिसाइल को लेकर बात करें, लगातार ये कहा जा रहा है कि इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये खुद एक स्टिल्थ वर्जन है। ऐसे में क्या जो स्टिल्थ टारगेट होंगे उन स्टिल्थ टारगेट को ये टारगेट कर पाएगा, उन पर अटैक कर पाएगा? तपेश जी देखिए, कोई भी जो मिसाइल सिस्टम होता है अभिषेक जी, जी उसको वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। मिसाइल सिस्टम जब हम बोलते हैं तो ऑब्वियसली एक तो उसमें मिसाइल्स होती है, फिर लॉन्चर्स होते हैं और एक उसका डिटेक्शन सिस्टम होता है। जो जी डिटेक्शन सिस्टम होता है, रडार होता है। जी तो बेसिकली जो डिटेक्शन करना है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या स्टेल्थ टारगेट्स का, उसको वो काम रडार का है। जी अगर रडार एक बार पिकअप कर लेता है किसी टारगेट को, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन इस मिसाइल में फीड की जाती है। फिर मिसाइल उस टारगेट के ऊपर लॉक होती है और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। जी तो इसलिए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इसका रडार स्टेल्थ, क्योंकि इनके मैं रडार की फ्रीक्वेंसी वगैरह एक्सेट्रा तो मैं यहाँ सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आप मोटा मोटा मान के चलिए कि हाँ, ये कैपेबल है उन सब सिस्टम्स के लिए। और इसको इस मिसाइल को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका वेट और इसकी जो डिजाइन है वो अपनी अस्त्रा मार्क 1 के ऊपर बनी हुई है, तो वैसे ही बड़ी स्लीक और कम वेट की डिजाइन है। स्पीड 4 मैक्स से ज्यादा है, तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मैं थोड़ा सा जनरल कोचर से डिसएग्री करूंगा कि जनरली जो ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स होती है उसमें सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ये प्री फ्रेगमेंटेड है। ये अपने टारगेट को जाती है, उसको असेस करती है और उस एट ए डिस्टेंस पे वो इसका वारहेड ब्लास्ट हो जाता है और उस टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जी लेकिन जो इस मिसाइल की सबसे ज्यादा खास बात है, जिसके लिए हमने अभी लेटेस्ट टेस्ट जो मार्च 2025 में किया है, वो ये है कि जब भी कोई हाई फास्ट मूविंग टारगेट आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, तो नियर बाउंड्री कहते हैं इसको, कि मिसाइल कब तक उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिसाइल ओवरहेड तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती कि आप टारगेट आपके ऊपर आ गया तब उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो एक रेंज होती है, क्योंकि मिसाइल उसको रिएक्शन टाइम के हिसाब से, कि मिसाइल को आप बटन दबाओगे, उसके बाद वो मिसाइल जाएगी, फिर टारगेट को देखेगी, फिर अपना रडार खोलेगी, तब जाके टारगेट को एक्वायर करेगी, फिर मैनोवर करेगी। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो है नियर बाउंड्री के आसपास, जो यानी कि आपके टारगेट के बहुत नजदीक भी कोई फास्ट मूविंग और लो जी एल्टीट्यूड वाला टारगेट पहुंच गया है, तो इसकी मैनोवरिटी एंड स्पीड इतनी हाई है कि ये उसको भी सक्सेसफुली इंगेज कर सकती है। जी तो इसीलिए, और ये सिस्टम इसीलिए बराक 1 जो इजरायली सिस्टम है उसको प्रॉब्ली रिप्लेस करेगा, ये सारा जी सिस्टम सारी सर्विसेज में। तो इसके लिए मेरी बधाइयां डीआरडीओ को और इंडियन नेवी को, जिन्होंने इनिशियली इस पे काम किया, और ये बहुत सक्सेसफुल अस्त्र रहेगा, हमारा ब्रह्मास्त्र रहेगा। जी बिल्कुल। राजन जी, दूसरी ओर ये मिसाइल सिस्टम भारत के किन किन समुद्री सीमाओं पर सबसे अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? पहले तो मैं ग्रुप कैप्टन साहब को एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। जो इस मिसाइल का इसका लिटरेचर है उसमें लिखा हुआ है कि उसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5 मीटर्स। तो हम अगर एक इस स्टैंडर्ड पे अगर हम इसको चल रहे हैं कि उसकी सीईपी लेस देन 5 मीटर्स, तो ये इस मिसाइल की टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो डीआरडीओ ने रिलीज करी है, जी और उसके बेसिस पे मैंने ये आपको जानकारी दी है। तो ये मैं इसको क्लेरिफाई करना चाहता था, सो दैट आपके नहीं व्यूअर्स नहीं ना सर, समझे। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा था। मेरा ये था कि इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स या सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती है बेसिकली उसमें थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। दैट वाज द यस पॉइंट। यस आई नो, जी बट हर एक मिसाइल की एक सीपी होती है। इस मिसाइल की भी इट इज लेस देन 5 मीटर, जो एक बहुत ही अच्छा एक आपका बेंचमार्क है इस मिसाइल के लिए। जी अच्छा, अब इस अभिषेक जी, जो आपने क्वेश्चन आपको पूछा था, क्या पूछा था आपने एग्जैक्टली? राजन जी, मैंने एग्जैक्टली ये पूछा था कि अगर इस पूरे मिसाइल सिस्टम को लेकर बात करें तो भारत की किन किन समुद्री सीमाओं में ये अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, अब ये जो मिसाइल है, ये भारत को, आप जानते हैं कि जो हमारा कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर है। जी और जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है वो आपका पूरी तरीके से एक्सटेंड होता है मलाक्का स्ट्रेट्स तक। हम इसको डोमिनेट अपना कर पाएंगे आने वाले वक्त में। आप जानते हैं
कि जो जी। चाइना का चोक पॉइंट्स है, जहां से चाइना भारत के ऊपर अगर ये कूच करेगा तो उसको मलाक्का स्ट्रेट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। और हमारी रीच जिस तरीके से हमारे पास सबमरीन्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, हम उस रीच को हासिल कर सकते हैं। तो आप इस समझ सकते हैं कि ये चाइना के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर चाइना इंडियन ओशन में आने की कोशिश करेगा, और जो कराची हार्बर है, अगर हमको एक इसको मैरीटाइम में अगर हमको एक ऑपरेशन लॉन्च करना है कराची पोर्ट की तरफ, तो हमारी इसको शिप्स अभी इसमें सक्षम है। इसमें जी। आने वाले वक्त में फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो शिप्स का बनाया जा रहा है, उसमें इस मिसाइल को जी। फिट करने के लिए बिल्कुल। प्रावधान है। तो इस तरीके से हम पाकिस्तान को भी डोमिनेट कर बिल्कुल। सकते हैं बिल्कुल राजन जी, ओशन मतलब और साफ तौर खासतौर पर पर इस रेपिड। पूरे मिसाइल सिस्टम के आने के बाद VLSRSAM से भारत की जो सेना है वो मजबूत होगी, भारत की सीमाएं जो हैं वो ज़्यादा पहले से सुरक्षित होती नजर आएंगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।